विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बसपा ने किया जनसंपर्क। रविवार को विधानसभा क्षेत्र के गांव सफदरपुर में बसपा प्रत्याशी द्वारा सर्व समाज भाईचारा सम्मेलन का किया आयोजन। मेरठ मंडल कोऑर्डिनेटर यशपाल गुरुजी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा और कहा, प्रदेश में व्यापारी, किसान, नौकरशाही लोग वर्तमान सरकार की कार्यप्रणाली से त्रस्त हैं। नौजवानों को लेकर भी उनके रोजगार संबंधित मौजूदा सरकार पर सवाल उठाए गए। जिसने काम करने वाला है उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। हमारे किसानों ने अभी पिछला एक साल लगा। क्या है भाईचारे का मतलब भाईचारा होता है। सब लोग इकट्ठे हुए हैं, चुनाव का समय आ रहा है, सब लोग सलाह करने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि कैसे चुनाव लड़ा जाए, आगे की रणनीति कैसे की जाए। चुनावी घमासान शुरू हो चुका है, जनता आपको क्यों वोट दे? जनता को खुद पता है कितने काम हुए हैं और कौन काम कर सकता है, किसने पीछे काम किए हैं, जनता सारा जानती है। क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव के को लेकर आप जो जनता के बीच में जाएंगे? सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई का है, बेरोजगारी का है। हमारे यहाँ तो कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है बच्चों के लिए। बच्चों को कहाँ बहुत दूर जाना पड़ता है, साइकिलों से, पैदल चलकर कितनी दूर जाना पड़ता है। विकास हुआ ही कहाँ है इतने दिनों में? सारे मुद्दे बाकी हैं। कैसे विकास की बात कर रहे हैं आप? सारी तरह का विकास है, मैंने बताया। एजुकेशन का है, मेडिकल का है, सड़कों का है, गांव में खरंजों का है। गांव में खरंजे नहीं है, गांव में सड़कें नहीं है, सारा बाकी है। अच्छा सुनील जी, महिला सशक्तिकरण के विषय में क्या बोलेंगे आप? जिस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए तो क्या मुद्दे रहेंगे आपकी सरकार आने के बाद? बहन जी की सरकार तो पहले भी कितनी मजबूत थी, सब लोग जानते हैं, और बहन जी की सरकार से सब लोग वाकिफ हैं। फिर वैसे ही रहेगी जैसे पहले थी, वैसे उससे भी और मजबूती से हम लोग हमारा प्रशासन रहेगा। तो किससे टक्कर मानते हैं आप अपनी? हमें अपने से लेना देना है, हमें बाकी किसी से लेना देना नहीं है। क्योंकि रोजगार जो सरकारें चल रही हैं, जो इन्होंने झूठे वादे किए थे कि हम आपको 2 करोड़ नवयुवकों को जो रोजगार देंगे, वो रोजगार ये दे नहीं पाए। जो रोजगार वास्तव में थे भी, जो काम कर रहे थे, उनको भी इन्होंने VRS लेने के लिए मजबूर कर दिया जो है। तो रोजगार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। जिससे जो कांग्रेस की सरकार में 450 का गैस का सिलेंडर आता था, अब 1000 के पार हो रहा है। और ये जो है विकास की बात करते हैं, वो कहाँ है विकास? जो है तेल के दाम जो है 50, 55, 57 रुपये हुआ करता था, और आज जो है 100 के पार पहुंच रहा है। तो कहाँ विकास है ये? तो ये आंखों में जो धूल झोंकने का जो काम कर रहे हैं, और इन्होंने झूठे वादे किए कि हम 15-15 लाख रुपए इनके खातों में देंगे। ना इन्होंने 15 लाख दिए, ना इन पे महंगाई कम हुई। किसान की आय जो है ये दोगुनी करने का काम के लिए कह रहे थे, लेकिन किसान की आय दोगुनी तो चले का है, इन्होंने तो जो है बिल्कुल बराबर करने का काम किया है, बर्बाद करने का काम किया है किसानों को। और आपके सामने पत्रकार बंधु हमारे सभी सम्मानित यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्योंकि किसान दिल्ली के बॉर्डर पर 1 साल से वहाँ पर खड़ा हुआ है, लेकिन किसान की कोई बात को सुनने वाला नहीं है। जब इनकी कबर खुदनी शुरू हो गई और उन्होंने देख लिया कि कई राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, किसानों ने जो है, क्योंकि बंगाल का चुनाव अहम चुनाव था और वहाँ पर इनकी जो है कबर खोद दी गई है किसानों ने। जब इनकी बुद्धि में आई है कि भाई अगर किसान को नाराज कर लिया तो हम सत्ता में नहीं रह पाएंगे, तो ये जो 3 काले कानून है इन्होंने वापस लिए हैं। क्या किसानों के समर्थन करते हैं आप, जिस तरीके से टिकी बॉर्डर पर बैठे हुए थे? हाँ, किसानों के हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन जी ने जो है किसानों का समर्थन किया है। हमारी पार्टी जो है किसानों का समर्थन कर रही है। महिला सशक्तिकरण के विषय में क्या कहेंगे? हाँ, महिला सशक्तिकरण के बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा जो है बहन कुमारी मायावती अपने आप में खुद सशक्त है, खुद मजबूत है, और उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को इस प्रदेश में जो है बता दिया कि उनके नाम से जो अधिकारी थे, जो घूसखोर वो थर-थर कांपते थे। और आज की स्थिति ये है कि स्थिति बड़ी डामाडोल है, ना कोई अधिकारी मानना। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, मट्टी खराब हो रही है,
कोई सरकारी कार्यालय में ना कोई सुनने वाला है, ना ही कोई मानने वाला है। सरकार बनने पे कितनी भागीदारी रहेगी? सरकार बनने, जब सरकार हमारी रहेगी तो पूरी भागीदारी हमारी है, और जनता की जो विकास के कार्य हैं, जो पूर्व की सरकारों में जो बहन जी ने कार्य किए थे, उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे।